मैं सिवान आज से 3-4 महीने पहले यहाँ पर आया था 12th के छात्र छात्राओं से मिलने, और मैंने सारी कोचिंग्स को विजिट किया। सिवान की जितनी भी कोचिंग्स हैं वहाँ मैंने विजिट किया। बहुत सारी कोचिंग्स ने मुझे अलाउ नहीं किया अपनी बात रखने के लिए, और बहुत सारे ने किया, लेकिन ये फील हुआ कि जिन कोचिंग ने नहीं किया वो क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं, वो बच्चों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो उस दिन जब मैं पटना गया तो मैंने चेयरमैन सर से कहा कि सर मैं तो एक अच्छी न्यूज़ देने गया था बच्चों को कि हम पढ़ा देंगे, लेकिन वहाँ कुछ कोचिंग जो है जहाँ पर हज़ारों हज़ार की तादाद में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उन कोचिंगों में मुझे जाने नहीं दिया गया, इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए वर्क कर रहे हैं। और उसी दिन हमने और चेयरमैन सर ने और हमारी पूरी उम्मीद टीम ने डिसाइड कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सके इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मकड़ जाल से और क्रेडिट कार्ड के जाल से हमें सिवान के छात्र छात्राओं को बचाना है। और फिर हमने उसी में काम किया, और एक एजुकेटेड पर्सन की हमें तलाश थी। वैसे बहुत लोग सिवान से आए जो मुखिया थे, बहुत सारे लोग थे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, हमने उन्हें ये ऑफिस नहीं दिया। उसके पीछे बस यही रीजन था कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो भी व्यक्ति वो सिर्फ हॉस्टल फीस एंड एग्जामिनेशन फीस एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अगर कोई बच्चा कोई कोर्स करना चाहता है, लाइक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, बी फार्मा, XYZ कोई भी कोर्स, तो उस बच्चे की कॉलेज की फीस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की है। आपको सिर्फ हॉस्टल फीस एंड एग्जामिनेशन फीस ही बियर करना है। पढ़ाई का खर्च जो हमारी संस्था आपके लिए करेगी खर्च, वो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लोन, कर्ज, उधार नहीं है। पढ़ने के बाद आपको वापस नहीं करना है। मिनिमम 50% मार्क्स से अगर आप पास हैं तो आप उम्मीद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। बिहार, झारखंड के बाहर जिस राज्य से आप पढ़ना चाहते हैं उस राज्य में संस्था के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सिवान में नॉर्थ कैंपस इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हमारी ब्रांच ऑफिस ओमकार जी द्वारा चलाई जा रही है। ओमकार जी के पास हमारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप इनसे मिल करके अपनी सारी जानकारी प्राप्त करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, उम्मीद एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का आज एसोसिएट ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और मैं एसोसिएट हेड सिवान एडवोकेट ओमकार तिवारी हूं। और ये मेरा नॉर्थ कैंपस स्कूल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और इसी के बिल्डिंग में, इसी ऑफिस में उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का आज उद्घाटन हुआ है। इसके ब्रांच कहाँ कहाँ है सर? मैम, इसके ब्रांच ऑलमोस्ट बिहार के मोर देन 15 डिस्ट्रिक्ट्स में है, झारखंड में है, और इंडिया के कई सारे स्टेट्स में इसके ऑफिसेस हैं। जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि झारखंड में इसका जब ब्रांच है जी, तो झारखंड में इसका पढ़ाई एजुकेशन क्यों नहीं है सर? मैम, अभी अभी झारखंड के कोडरमा में हमारा ब्रांच ऑफिस का ओपनिंग हुआ है जी। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं नवाज शरीफ सर, उनके हाथों उस ऑफिस का उद्घाटन हुआ, और पूरी उम्मीद ट्रस्ट की पूरी टीम वहां थी। और वहीं से सर अभी आज सिवान जिले के एसोसिएट ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं। और जैसा कि आपका क्वेश्चन है, मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड और बिहार की बात करते हैं तो अगर हम एजुकेशन रेशियो की बात करते हैं ऑलमोस्ट झारखंड और बिहार की, तो झारखंड और बिहार में के बच्चों का क्या फ्यूचर है ये आप मीडिया पर्सन है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। हाँ, ये इतना जरूर है कि अगर ट्रस्ट किसी को फंडिंग प्रोवाइड कर रही है तो ट्रस्ट भी चाहती है कि हमारे उस ट्रस्ट को बच्चे कायम कर सके, जो उनके उम्मीद फाउंडेशन उम्मीदें पूरा कर रही है बच्चों को, तो ट्रस्ट की भी तो कुछ उम्मीदें हैं उन बच्चों के साथ, तो वो बच्चे भी तो उम्मीद, ट्रस्ट की उम्मीद को पूरा कर सके। इसके लिए हमारे यहाँ 3 स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में उम्मीद ट्रस्ट हमारा एडमिशन दिलवाता है। जो बच्चे काउंसलिंग के लिए अपीयर होते हैं उनको लिस्ट दिया जाता है कॉलेजेस का। जैसे आप जानती हैं 3 तरह की यूनिवर्सिटीज होती है, सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम लेती है,
स्टेट यूनिवर्सिटी से और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उनमें कुछ बच्चों का ब्रांडिंग है, उनका प्रमोशन है और तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन उसमें इसकी श्योरिटी नहीं है कि कब और किस समय किस कॉलेज का एफिलिएशन कैंसिल कर दिया जाए। इसलिए स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में हमारे ट्रस्ट के थ्रू एडमिशन दिलाया जाता है। जो भी स्टूडेंट 50% मार्क्स उनके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में हैं, वो लोग अपने उच्च शिक्षा के लिए इस ट्रस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए सिवान में हमारे उम्मीद ट्रस्ट का ऑफिस हमारे नॉर्थ कैंपस इंटरनेशनल स्कूल में खुला हुआ है। सभी छात्र छात्राओं से मेरा अपील है कि कृपया वो लोग जितनी जल्दी हो सके, अभी बोर्ड के एग्जाम्स 15 मार्च तक चलने वाले हैं, जैसे ही खत्म हो रहा है, जो स्टूडेंट अपीयरिंग है वो भी, जो पास आउट कर चुके हैं वो भी, या 2-3 साल से जो कोर्स करके घर पे बैठे हुए हो भी, उन लोग को अगर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, उच्च शिक्षा लेना है, तो आप बेझिझक पैसे की चिंता न करते हुए सिर्फ रहने और खाने का खर्च आपके गार्जियन को देना होगा। आपके कॉलेज की पूरी फीस हमारी संस्था वहन करेगी। ट्रस्ट का फॉर्म है, ऐसे ट्रस्ट का फॉर्म है, इसी फॉर्म को भर करके बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और नंबर है, डायरेक्ट हेड ऑफिस में भी कोई भी स्टूडेंट बात करके पूरा इंक्वायरी करके और हमसे मिल करके फॉर्म भर सकता है। महिलाओं के लिए क्या है सर? मैम, हमारे नॉर्थ कैंपस इंटरनेशनल स्कूल में इस समय एक तो स्कूल है हमारा, उस स्कूल में प्ले स्कूल से लेकर के और क्लास 8 ऑर्डिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द सेंस की स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम अपने स्कूल में उन बच्चों को वेद और विज्ञान दोनों से जोड़ते हैं। हमारे पौराणिक जो शिक्षा नीति रही है उससे और जो आधुनिक शिक्षा नीति है, ये दोनों का संगम है नॉर्थ कैंपस इंटरनेशनल स्कूल। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी यहाँ स्कूल का कैंपस कोई एक व्यक्ति विशेष और धर्म विशेष का नहीं होता है। यहाँ पर जितनी वरीयता किसी अन्य धर्म को दी जाती है, किसी भी जैसा कि मैंने बताया वेद और विज्ञान, उसी के सेम पैरेलल यहाँ पर उर्दू की भी क्लास चलाई जाती है। क्या कहा? यहाँ पर उर्दू की भी क्लास चलाई जाती है बच्चों के लिए। अच्छा। वेद और विज्ञान तो है ही, वेद विज्ञान का संबंध, लेकिन उर्दू अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट है और वो जैसे कि हिंदू स्टूडेंट्स यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा लेते हैं, इन द सेम वे मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए एक उर्दू की भी क्लास की व्यवस्था है हमारे यहाँ। और साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल की भी व्यवस्था है और ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधाएं हैं। ये तो रही स्कूल की सुविधाएं जो सारे जो एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का, जिसके तहत जितनी भी हमारी बहनें महिलाएं घर पे 18 वर्ष की उम्र की हो चुकी हैं और 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, उनके लिए 2 योजनाएं चल रही हैं। एक है GDA, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, यू कैन से नर्सिंग, और दूसरी योजना है, दूसरा कोर्स का नाम है ब्यूटिशियन। दोनों का हमारे यहाँ लैब है, क्लासरूम है, ये दोनों ही कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं, नर्सिंग का और ब्यूटिशियन का। तो मैं अपील करना चाहता हूँ जितनी हमारे महिलाएं हैं, बहनें हैं 18 साल से 35 साल तक की उम्र की, वो लोग आकर के आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं। उनको हमारी बिहार सरकार छात्रवृत्ति भी दे रही है इस कोर्स को करने के लिए, और प्लस उनको ये कर लेने के बाद उनके पास एक स्किल हो जाएगा। महिला स्वावलंबी बन सकती है, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है, कल के डेट में अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सकती है। और तो और कहीं पर भी GDA का कोर्स करने के बाद वो कहीं किसी नर्सिंग हॉस्पिटल में या फिर खुद का कभी परिवार में इमरजेंसी हो गया तो इतनी कैपेबल रहेंगी कि वो एक नर्स का कोर्स की हुई है, कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है तो उसको टेकअप कर सकती हैं। थैंक यू सर। मैं एडवोकेट ओमकार तिवारी, डायरेक्टर नॉर्थ कैंपस इंटरनेशनल स्कूल, एसोसिएट हेड उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बिहार।